हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 MC अभिषेक सर में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इस वीडियो में हम लोग 20 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर की सही से जानकारी आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए, यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा मिट्टी। मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1D है। 1D का मतलब डायप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर होता है। आगे एक प्रश्न है, उसमें पढ़ेंगे। है तो फोकस दूरी कितनी होगी। तो एक बार जान लीजिए कि फोकस दूरी निकालने के लिए F बराबर 1/P का प्रयोग करेंगे, क्योंकि P का वैल्यू 1/F होता है। ठीक है, तो F का वैल्यू 1/P हो जाएगा और इस सूत्र के द्वारा हम लोग फोकस दूरी आसानी से निकालेंगे। तो 1/1D, 1D का वैल्यू होता है 1/1 मीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसको 1 मीटर यानी कितना हो जाएगा। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा बाई 1 यानी हो जाएगा इसका 100 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। जिस तरह हम लोग इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, जान लीजिए। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर उत्तल लेंस होगा। अब देखिए, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो कोई माध्यम हो, उस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R। sin I/sin R होता है, sin I/sin R। और sin I/sin R जो है वह एक नियतांक होता है। इसी नियम को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है स्नेल के नियम को समझाएं। ठीक है, अब देखिए, एक उत्तल लेंस होता है। तो मैं बता दूं, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस की बनावट ऐसे होती है, अवतल लेंस की बनावट ऐसे होती है। तो इस फिगर को देख के बताइए कि इसमें किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है। तो इसका सही आंसर होगा, एक उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में मोटा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ठीक है, तो एक बात बता दूं, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन मतलब कोई मात्रक इसका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं निर्गत कोण। इसको हम लोग कहते हैं निर्गत कोण। ठीक है, इसका सही आंसर होगा निर्गत कोण। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तभी मैंने बताया उत्तल लेंस की क्षमता निकालने के लिए P बराबर 1/F का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस दूरी 1 मीटर दिया हुआ है, तो हो जाएगा P बराबर 1/F। फार्मूला से हम लोग 1/1 मीटर करेंगे।
तो मीटर चल जाएगा ऊपर, तो 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी मीटर इनवर्स का मतलब 1 डायप्टर इसका आंसर होगा। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता वो 1 डायप्टर होगी। तुरंत हम लोग ने निकाला था, वहाँ पे 1 मीटर निकला हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए होता है। हालांकि यह क्वेश्चन मतलब कि मानव नेत्र और उनके दोष का क्वेश्चन है, लेकिन लेंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को इस चैप्टर में मैंने रखा है, ताकि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह आप देख सकें। तो किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए होता है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। माने उत्तल लेंस का प्रयोग दीर्घ दृष्टि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, लेंस सूत्र होता है। तो कल के क्वेश्चन में भी हमने बताया था दर्पण सूत्र, अभी लेंस सूत्र देख लीजिए। लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। 1/v - 1/u बराबर 1/f लेंस सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। माने किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, यानी वह लेंस जो प्रकाश के किरणों को अपसरित कर देता है, उस लेंस को क्या कहते हैं। तो अपसरित करने वाले लेंस को कहते हैं कौन सी, देखिए अवतल लेंस। माने अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है और उत्तल लेंस प्रकाश के किरणों को अभिसरित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। देखिए ठीक है। और एक और चीज़ है कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो यह आंसर लिखे हैं मात्रक विहीन भी हो सकता है, और आवर्धन एम जो है इसका आवर्धन एम धनात्मक होता है। तो सही आंसर धनात्मक भी लिख सकते हैं, मात्रक विहीन भी लिख सकते हैं। अगर एसआई मात्रक पूछे तो मात्रक विहीन लिख देंगे, और चिन्ह पूछे तो धनात्मक लिखेंगे। देख लीजिए, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो 2 लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस, ठीक है। एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका सही आंसर हो गया उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब देखिए लेंस में कितने फोकस होते हैं। दर्पण में 1 फोकस होता है, लेकिन लेंस में 2 फोकस होता है। लेंस में 2 फोकस होता है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायप्टर होता है। देखिए डायप्टर, यानी इसको संकेत में डी लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता होती है कौन सी, ऋणात्मक, क्योंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। तो इससे पहले क्वेश्चन हमने देखा था कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस किस लेंस को कहेंगे, उत्तल लेंस को। इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कह सकते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। मतलब क्वेश्चन नंबर 19 है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण यह है प्रकाश का अपवर्तन। इसको लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसका सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, लेंस में कितने वक्रता केंद्र यानी सी होते हैं। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन देखा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, ठीक उसी पर जिस तरह फोकस होते हैं 2, उसी तरह वक्रता केंद्र भी 2 होते हैं। ठीक है, यदि किसी को भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, और सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैट्रिक के परीक्षा में हमेशा ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।